क्या योगी को छोड़कर जाने वाले हैं 4 सहयोगी या पीडीए के खिलाफ कोई बड़ी रणनीति? ठाकुर विधायकों के बाद एनडीए के 4 साथियों की दिल्ली में दावत, क्या पक रही कोई खिचड़ी? अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, राजभर के साथ जयंत क्या अखिलेश को 27 में जिताएंगे? एक तरफ राजा भैया की देखरेख में ठाकुर विधायकों की बैठक हुई, फिर एक ग्रुप बना, आगे भी ऐसी बैठक होगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ योगी सरकार में सहयोगी दिल्ली में कोई लामबंदी कर रहे हैं। अखिलेश यादव का पीडीए दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के सहयोगियों ने प्रेशर पॉलिटिक्स पे काम शुरू कर दिया है। क्या ये अखिलेश यादव के खिलाफ किसी बड़ी लड़ाई की तैयारी? 2 मिनट की रिपोर्ट में समझिए। अनुप्रिया पटेल राजभर, जयंत चौधरी, संजय निषाद अमित शाह के बेहद खास नेता कहे जाते। राजा भैया की बीजेपी के ठाकुर विधायकों के साथ बैठक हुई। ये खेमा योगी आदित्यनाथ का खास कहा जाता है। दिल्ली लखनऊ में प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी। पीडीए को या तो ठोस जवाब की तैयारी है या फिर कोई और कहानी। दिल्ली में हुई बीजेपी सहयोगियों की बैठक में कोई भी बीजेपी का नेता नहीं पहुंचा। साफ मतलब है कि सरकार के साथ बैठे सहयोगी अब निगोशिएट करने की तैयारी कर रहे। ओम प्रकाश राजभर के पास सबसे मलाईदार विभाग पंचायती राज है। ये मंत्रालय आमतौर पे सीएम अपने पास रखते हैं या फिर किसी अपने खास को देते। दूसरी तरफ संजय निषाद हैं। साल 2018 में योगी के सीएम बन जाने के बाद गोरखपुर में उपचुनाव होता है। सपा के साथ संजय निषाद की पार्टी गठबंधन कर लेती है और वहां एक चमत्कार हो जाता है। योगी की सीट पे संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद चुनाव जीत जाते। बीजेपी के खेमे में हलचल पैदा हो जाती। यूपी की सियासत में दोबारा शाह की एंट्री होती। निषाद की पार्टी के साथ अमित शाह के कहने पे साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन हो जाता है। शाह ने संजय निषाद के बेटे को संत कबीर नगर से चुनाव लड़वाया। गोरखपुर की योगी की सीट पे बीजेपी ने रवि किशन को खड़ा किया। दोनों सीटें बीजेपी जीतकर बाजी पलट देती। 2022 चुनाव से पहले संजय निषाद को एमएलसी बनाया गया। दूसरे बेटे सरवन निषाद को बीजेपी ने टिकट दिया। संजय निषाद की पार्टी के कुल 11 विधायक सदन तक पहुंचे। नतीजा, विधानसभा चुनाव से पहले विधायकों की संख्या बढ़ाने या फिर किसी दूसरी शर्त की तैयारी है। इसीलिए दिल्ली की बैठक में संजय निषाद भी पहुंचे। संजय निषाद का पूरा परिवार सियासत में है। इधर अपना दल की स्थिति को देखिए। अनुप्रिया पटेल खुद मोदी सरकार में मंत्री हैं। उनके पति आशीष पटेल योगी सरकार में मंत्री। इनकी बहन पल्लवी पटेल सपा की सीट से विधायक हैं, जबकि परिवार के बाकी लोग भी सियासत में। अब योगी सरकार पर आशीष पटेल लंबे वक्त से दबाव डाल रहे। पिछड़ी जाति पटेल समाज का होना, यूपी में पीडीए की सियासत पे बात होना, सब कुछ साफ इशारा करता है। योगी के चौथे सहयोगी हैं जयंत चौधरी। लोकसभा में जयंत खुद मोदी सरकार में हैं, जबकि उनकी पार्टी योगी के साथ भी है। विधानसभा चुनाव में ये छोटे दल अगर योगी को छोड़कर अखिलेश यादव का हाथ पकड़ते हैं तो बीजेपी के लिए टेंशन पैदा हो सकती है। बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। दिल्ली में हुए सम्मेलन के कई मायने निकाले जा रहे। अखिलेश को बताने की तैयारी है कि असली पीडीए बीजेपी के साथ है। योगी ही गद्दी के असली हकदार है। निषाद पार्टी निषाद समाज को आरक्षण दिलाने की मांग कर रही। योगी पर इसका दबाव डाला जा सकता है। ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को योगी की कैबिनेट में शामिल करवाना चाहते हैं। इसका दबाव भी हो सकता है। अनुप्रिया पटेल अपनी पार्टी का विस्तार चाहती हैं, इसीलिए बीजेपी से ज्यादा सीटें मांगने का दबाव बना रही। बीजेपी की सभी सहयोगी पार्टियां जातिगत जनगणना की पैरोकार रही, इसीलिए जनगणना पर भी बड़ी तैयारी हो रही होगी। अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ संदेश देने वाले हैं कि पटेल समाज, निषाद और राजभर समाज के साथ जाट समाज बीजेपी के साथ है। ऐसे में अगर बीजेपी के गठबंधन में कोई टूट नहीं होती तो इन नेताओं के इलाके में कोई खास प्रभाव पीडीए का नहीं पड़ेगा। लेकिन सियासत में दोस्ती की आड़ में हमेशा समझौता होता है। बदले में बीजेपी से ये सभी 4 यार क्या मांग करेंगे, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल यूपी में ठाकुर जाति अलग, पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के विधायक अलग, सांसद अलग, ब्राह्मण विधायकों का गुट अलग मीटिंग कर रहा है। इसके क्या संकेत हैं, ये जनता बता पाएगी।